हेलो स्टूडेंट, हेलो विद्यार्थियों, आप भी अच्छे से होंगे। तो देखिए, अगले वीडियो में हमने आपको मात्रा की परिभाषा बताया था और उसमें बताया था कि किसी भी भौतिक राशि को मापने की जो व्यवस्था होती है उसको मानक के रूप में माना जाता है। जैसे लंबाई जब हम नापते हैं तो हमको तीन चीज़ ख्याल होता है, या तो मीटर कहते हैं, या तो फुट कहते हैं, या तो सेंटीमीटर कहते हैं। द्रव्यमान, कोई वस्तु को जब हम तौलते हैं तो किलोग्राम कहते हैं या ग्राम कहते हैं। एक चीज़ और का नाम नहीं सुना है, पाउंड होता है। तो उसी तरह अभी तक 4 पद्धतियों का निर्माण हुआ है और उसी को हम कहते हैं मात्रकों की पद्धतियाँ, जिसमें मात्रक की पहली पद्धति बनाया गया है वह है FPS सिस्टम। F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकंड और सिस्टम का मतलब होता है पद्धति। इसको हम फुट पाउंड सेकंड पद्धति, जो हिंदी में नाम हम इसको जानते हैं। तो देखो, अब फुट पर जब हम चर्चा करेंगे तो जैसे ही फुट आपके दिमाग में है कि फुट क्या है, व्हाट इज दिस फुट, फुट क्या है, तब फुट आप देखते होंगे कि घर में लंबाई को, कोई व्यवस्था को नापा जाता है। यह किसको व्यक्त करता है? लंबाई को। देखो बाबू, पाउंड के बारे में आप लोगों को उतना ज्ञान नहीं है कि पाउंड जो है उसका इस समय तो बहुत कम कहीं कहीं प्रयोग होता है। जैसे कोई गोला फेंका जाता है कहीं बहाली वाली में तो उसको पाउंड से नाम दिया जाता है, तो ज़्यादा पाउंड का कोई प्रयोग नहीं होता है। इसलिए पाउंड के बारे में सभी लोगों को उतना ज्ञान नहीं रहता है। लेकिन पाउंड क्या करता है? द्रव्यमान को मापता है। और एक है सेकंड। सेकंड के बारे में तो सबको ही, पाउंड क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान नापता है। और ये क्या करता है? समय। सेकंड का मतलब क्या होता है? समय की गणना करता है। तो आपको यहाँ पर यह हुआ कि इस पद्धति में जब भी लंबाई को व्यक्त करेंगे तो क्या करेंगे? फुट में मापन कार्य करेंगे। द्रव्यमान का जब भी माप करेंगे तो पाउंड में, और समय का जब भी माप करेंगे तो सेकंड में। और ये जो था बाबू, जब फिजिक्स कुछ आगे बढ़ा तो सबसे पुरानी पद्धति इंग्लैंड में उसका दिया गया था। इंग्लैंड का मुख्य कारण था कि एक बात तुमको बता दें, जो इंग्लैंड भले छोटा देश हो बेटा, लेकिन विश्व के बहुत भूभागों पर उसका अपना अधित्वता और शासन चलाया है। एक तो अपना जीता जागता इंडिया में उदाहरण है, जो झंडा फहराया गया था ना, किससे मुक्त किया गया था? तो ये कहीं शब्द होगा कि अंग्रेजों से मुक्त किया गया था। और अंग्रेजों ने हर विश्व के देशों को अपनी भाषाओं में, अपनी बातों में, अपने शासन शैली में कुछ न कुछ दिया है। तब जाकर वहाँ पर यह पद्धति, फिजिक्स को पढ़ने के लिए ब्रिटिश पद्धति अपनाई गई थी और उसी पद्धति को हम FPS सिस्टम कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में, तथा समय को सेकंड में
सेकंड में मापा जाता है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति, इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। अब दूसरा पद्धति देखिए, सीजीएस, सिस्टम। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, और जी का मतलब होता है ग्राम, आईएस का मतलब होता है सेकंड, सिस्टम। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति। अब थोड़ा इस पर हल्का दिमाग लगाने का प्रश्न कीजिए। अब देखिए, जैसे ही सेंटीमीटर आपके दिमाग में आता है बेटा, तो सेंटीमीटर क्या करता है? लंबाई को व्यक्त करता है। क्या करता है? लंबाई को व्यक्त करते हैं। और ग्राम से क्या करते हैं? माप तौल करते हैं। जिस भी वस्तु का माप तौल करते हैं वह क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। और सेकंड को तो बहुत पहले से परिचित है, समय होता है। तो अब क्या हो गया? इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं। लगता है कि ऊपर वाला जब समझ में आ गया हो तो इसमें समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसमें लिखेंगे कैसे? इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। इस पद्धति को मीट्रिक प्रणाली कहा जाता है। इस पद्धति को मीट्रिक इसको कहा जाता है। मीट्रिक पद्धति कहते हैं।
हाँ, तीसरा है आपको, ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखो, एमकेएस सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति। तब क्या होता है? मीटर क्या करता है, ये तो बहुत पहले से पता है, द्रव्यमान को मापता है। और किलोग्राम क्या नहीं, मीटर लंबाई को नापता है, किलोग्राम द्रव्यमान को मापता है। और सेकंड किसको नापता है? समय को नापता है। ये तो बहुत आसानी हो गया। इस पद्धति में लंबाई को मीटर में द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापते हैं। इस पद्धति को भी मैट्रिक पद्धति कहते हैं, इसे वो मीट्रिक कहते हैं, मीट्रिक सिस्टम, मीट्रिक पद्धति। इस पद्धति को भी क्या कहते हैं? इस पद्धति को भी मीट्रिक पद्धति। देखो बाबू, तीनों बहुत आसान है, तीनों में कोई सोचना आपको नहीं है, तीनों बहुत आसान है। और ये FPS फिर एक बार समझ लो, F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकंड। ये लंबाई को व्यक्त करता है, ये द्रव्यमान को व्यक्त करता है, और ये समय को। CGS सिस्टम, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड। तो सेंटीमीटर लंबाई को व्यक्त करता है, ग्राम द्रव्यमान को व्यक्त करता है, तथा समय सेकंड को व्यक्त करता है। MKS सिस्टम, M का मतलब क्या हो गया? मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड। मीटर सवाल करते हैं मीटर से, तो मीटर किसको मापता है? लंबाई को। और किलोग्राम पर जब सवाल करते हैं तो किलोग्राम किसी चीज़ को तौलते हैं, और जब भी किसी चीज़ को तौल करेंगे तो वह द्रव्यमान रहता है, और S का मतलब क्या होता है? सेकंड होता है। अब लास्ट में चौथी पद्धति SI यूनिट पर आइए। अब तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक मिनट कर लेता है।
चौथा है SI यूनिट्स। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। इंटरनेशनल इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय 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 पद्धति या इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मात्रक कहते हैं। अब सवाल उठता है, इसको समझने के लिए पहले देखिए, सवाल ये उठता है आखिर पहला यूनिट बना, दूसरा यूनिट बना, तीसरा यूनिट बना। अब से सुन लो, जो चौथा यूनिट बना हुआ है वह 1960 से प्रारंभ है। 1960 में इसका विचार गोष्ठी हुआ, ऐसी परिक्षेप में यह बनाया गया। अब तुमको बता रहे हैं। अब देखो बाबू, जब कोई चीज़ में खामी नहीं होता है तो कोई सिस्टम की उत्पत्ति नहीं होती है। आखिर हमको खोजना होगा कि तीनों यूनिट्सों में जो दिया गया है, तीनों यूनिट्स में क्या क्या खामी है। पहली खामी हम तुमको बता रहे हैं, उसमें दो खामियां बहुत महत्वपूर्ण थी। दो खामियां था, वो क्या था कि उसमें केवल 3 गो मात्रक का, मूल मात्रक का जिक्र है। 3 गो से ज़्यादा नहीं होगा। लंबाई, द्रव्यमान तथा समय, 3 है मूल मात्रक। क्या है? 3 है मूल मात्रक। केवल उन तीनों पद्धति में बेटा केवल 3 गो मूल मात्रक से अधिक नहीं है। इतना तो क्लियर हुआ। लेकिन मूल मात्रकों की संख्या अभी तुम लोगों को कितना पढ़े हैं? 7 पढ़े हैं। 7 में कौन कौन है? देखो, 7 में है लंबाई। मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। अभी इस पर रहने दो, ज्योति तीव्रता को हम 7वां भी लिख रहे हैं। ये 3 गो लंबाई का जिक्र था। ये 1960 में ये 6 गो था। पहले क्या मूल मात्रक की संख्या कितनी थी? 6। तो बाद में क्या किया गया? 7 का कहानी कुछ अलग है। 7 का कहानी सुनो। ये 1960 में ये लंबाई, द्रव्यमान और समय जो था, जब चौथी पद्धति बनाया गया तो 6 गो मूल मात्रकों का फिजिक्स में व्यवहार किया गया। जैसे ही फिजिक्स में कुछ केमिस्ट्री का अंश जोड़ा गया तो मोल शब्द वहाँ से आया है, परमाणु द्रव्यमान इकाई। और हम केमिस्ट्री से संबंधित, मोल से संबंधित और परमाणु अणु से संबंधित जब फिजिक्स के अंदर में डाला गया तो 1971 में क्या किया गया?
कि पदार्थ के परिमाण को जोड़ा गया, तब ये 7 तक। कहने का मतलब कि एसआई पद्धति का एक बार जब 1960 में प्रस्ताव पारित किया गया तब मूल मात्रकों की संख्या 6 रखी गई, और 1971 में जब इसका रूप दिया गया और केमिस्ट्री को जब जोड़ा गया तब जाकर ये 7 को। आज हम क्या पढ़ते हैं, मूल मात्रकों की संख्या फिजिक्स में कितनी है, 60। और 7 कब बनी, 1971 में, जब पदार्थ के परिमाण को भी, माने केमिस्ट्री के कुछ अंश, मोल, आणविक द्रव्यमान इत्यादि के बारे में जब जिक्र किया गया तब उसको रखा गया। कोई दिक्कत? अब इसका पहले ये सुनो, 3 गो तो हो गया। अब इसकी पढ़ाई अलग होती थी मात्रकों की, इधर मतलब 1960 से पहले 4 गो का इधर पड़ता था। वैज्ञानिकों के बहुत जैसे इसको बुरा लगा, इन लोगों ने क्या किया, 4 आदू 6 को एक में रखा। इसके बाद 1970 में जब केमिस्ट्री का कुछ अंश फिजिक्स में लाया गया तो 7 कर दिया गया। और तब इस समय आप क्या करते हैं कि भौतिकी में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7 है। अब तो समझ गए। पहली खामी क्या था, अब पहली खामी थोड़ा सा बढ़िया से समझ लो। पहली खामी क्या था, किसी देश में एफपीएस सिस्टम में पढ़ाई होता था, किसी में सीजीएस सिस्टम में पढ़ाई होता था, और किसी में एमकेएस सिस्टम में पढ़ाई होता था। तो 3 गो सिस्टम। अब तुम लोगों को एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। हम लोग कहते हैं ना कि इंडिया बड़ा विचित्र देश है, तो उस देश के बारे में समझो। बिहार में तो इतनी भाषाएं हैं कि तुम लोग पलामू क्षेत्र में रोहतास वाले चाहे इधर वाले चले जाएंगे, और गया में और चाहे दूसरे जगह तो दूसरी तरह भाषाएं। अब हम पूरा इंडिया स्तर की बात करते हैं। अगर तुम बंगाल में चले जाते हो और एक बंगाली के पास बैठा दिया जाए और बंगाली लोग अपना जब भाषा बोलेंगे तो तुमको कितना समझ में आता है, तो तुम तो समझ ही रहे हो। अगर मद्रासी में गया, अगर मद्रासी वहाँ तेलुगु बोलने लगा तो कुछ दिन समझ में नहीं आएगा। अब बम्बई में गया, महाराष्ट्र में गया तो मराठी शब्द हो गया, पंजाब में गया तो पंजाबी शब्द चलने लगा। तो ये जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और इंडिया में इतनी भाषाएं बदल जाती है तो हमको क्या पता चलता है। कुछ दिन के बाद रहिएगा तब वहाँ पर समझ में आता था कि आखिर में ये भाषा क्या शब्द कह रहा है, और तब यही परेशानी हो गई। और उसी तरह अब तो वैज्ञानिक एक ही देश का नहीं रहा, अन्य देशों में भी अध्ययन करने हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हुआ, जब एक जगह देश, तो जानते हो इंडिया का सामान ही केवल इंडिया में यूज होता है, पाकिस्तान का सामान ही केवल पाकिस्तान में, अमेरिका का सामान केवल पाकिस्तान में, ऐसी बात नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, सभी देश एक दूसरे से व्यापार संबंध करते हैं। तो उसी तरह पढ़ाई के क्षेत्र में भी सभी अपना आदान प्रदान करते हैं। तो ये बात 1960 में सोचा गया और इसके जो सम्मेलन करता था इसके प्रमुख गियोरग्गी नामक वैज्ञानिक को बनाया गया। क्या? गियोरग्गी वैज्ञानिक रोम के रहने वाले थे। और गियोरग्गी साहब ने जब 1960 में वैज्ञानिकों का सम्मेलन हुआ, उसको अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पास करके किया गया कि आज से सभी विश्व की फिजिक्स की पढ़ाई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में एएसआई में होगा। और जाकर देखना तुम्हारे फिजिक्स के पृष्ठ पर लिखा रहता है कि संपूर्ण एएसआई पद्धति के आधार पर। अब उसी दिन के बाद हम लोग केवल एक सिस्टम का प्रयोग करते हैं और वो सिस्टम क्या है एएसआई। ये किसका रूप लिया गया? इसको एमकेएस सिस्टम को ही, एम का मतलब मीटर और के का मतलब क्या होगा किलो, एस का मतलब क्या होता है सेकंड।
माने एम के एस पद्धति को आरोपित किया गया, वही एम के एस पद्धति में 4 गो अन्य चीज को मीटर, किलोग्राम और समय के बाद 4 गो क्या क्या जोड़ा गया? ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ के परिमाण को जोड़कर एक सिस्टम को बनाया गया। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? एसआई पद्धति। और इस पद्धति का विस्तृत रूप किसके लिया जाएगा? एम के सिस्टम का ही विस्तृत रूप लिया गया। देखिए SI यूनिट्स MKS सिस्टम का ही विस्तृत रूप है। इस पद्धति को इस पद्धति को 1960 ईस्वी के नापतौल के सम्मेलन में इस पद्धति को 1960 के नापतौल के सम्मेलन में पास किया गया। इस पद्धति का आविष्कारक गियोरागी नामक वैज्ञानिक थे। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 सहायक मूल मात्रक होते हैं। और इस बात को समझ जाइए, हर चीज़ को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम आपके साथ अगले वीडियो में उपस्थित होंगे मूल मात्रक और सहायक मूल मात्रक के साथ।